बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान सिर्फ नाम से ही दबंग नहीं है बल्कि अपने काम से भी दबंग है। बॉलीवुड में जिसने भी सलमान भाई से पंगा लिया उसका मानो करियर ही खत्म हो गया। और विवेक ओबेरॉय जिसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसा ही कुछ वो अरिजीत के साथ भी करना चाहते थे और अरिजीत सिंह को बॉलीवुड से बैन करने के लिए सलमान खान ने काफी जी तोड़ कोशिश भी की, मगर अपनी दमदार आवाज की बदौलत अरिजीत सिंह मुश्किल से सल्लू मियां की नजरों से बच निकले, क्योंकि ये कोई विवेक ओबेरॉय नहीं कि अरिजीत सिंह की जगह आप किसी और से गाना गवा लेंगे और पब्लिक मान जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सलमान खान जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं उसका करियर बन जाता है, अब चाहे वो कैटरीना कैफ हो या फिर हिट स्टोरी फेमस जरीन खान। लेकिन अगर किसी ने भाई को गुस्सा दिला दिया तब भाई उसे इंडस्ट्री हो या फिर सड़कों की फुटपाथ कहीं पर भी उसका रह पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और सलमान गुस्से के कितने तेज हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने जिगरी दोस्त शाहरुख खान को भी सलमान ने बड़ी मुश्किल से माफ किया, मगर इसी सलमान के अच्छी दोस्त माधुरी दीक्षित ने रात भर किया था दाऊद इब्राहिम के साथ ये काला कांड, जिसके पीछे का कारण जानकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे। दरअसल जब 1990 के दशक में बॉलीवुड के अंदर माधुरी दीक्षित का डंका बज रहा था तब उस दौरान दाऊद इब्राहिम की निगाह भी माधुरी दीक्षित पर पड़ गई। उस समय बॉलीवुड के अंदर दाऊद इब्राहिम की अलग ही धाक थी और वो जब चाहे तब किसी भी हीरोइन के करियर को बिगाड़ सकती थी और अपने पावर्स का फायदा उठाकर न जाने कितनी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ इसने हसीन रातें गुजारी। सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उससे खौफ खाया करते थे। एक बार दाऊद ने माधुरी को फोन करके अपने साथ रात भर पार्टी करने के लिए दुबई बुलाया, लेकिन उस वक्त माधुरी दीक्षित शायद दाऊद को जानती नहीं थी, इसीलिए उन्होंने दाऊद की पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, दाऊद को गुस्सा आ गया और उसने सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से माधुरी को काम न देने के लिए बोल दिया, जिसके बाद माधुरी को काम मिलना बंद हो गया और जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया कि दाऊद कौन है। अब अपने करियर को बचाने के लिए माधुरी को दाऊद की बात माननी पड़ी और वो दाऊद की पार्टी में दुबई भी गई, जहां उन्होंने दाऊद के साथ अकेले रात भी बिताई। हालांकि माधुरी दीक्षित इस बात से भले ही इनकार करती हो, पर ये बात पूरा बॉलीवुड जानता है कि उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए क्या काला कारनामा किया। मगर इसी दाऊद को मारने का भारत ने बनाया था मास्टर प्लान। पाकिस्तान में 7 सालों तक एक एजेंट के तौर पर बिताने वाले भारत के अजीत डोभाल जब 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हुए तब उनको खबर आई थी कि दुबई में दाऊद की बेटी और पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर जावेद मियांदाद की बेटे की शादी का रिसेप्शन होने वाला है, जिसे अजीत डोभाल ने दाऊद को मारने के एक अच्छे मौके के तौर पर देखा और इसी वजह से उन्होंने छोटा राजन गैंग के 2 स्पेशल लोग को ट्रेनिंग भी दी थी। हालांकि जिस दिन दिल्ली में इस प्लान के अंतिम चरण की तैयारी चल रही थी उसी दिन मुंबई पुलिस को इस प्लान की भनक लग गई और उसने दिल्ली जाकर उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब किस खबरी द्वारा ये बातें लीक की गई ये सारी बातें कोई नहीं जानता, पर बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि दुबई पुलिस में आज भी कुछ लोग दाऊद का नमक खाते हैं।